ओके, आज हम अ, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अध्ययन करेंगे आज के लिए। लेकिन आने वाले हफ्तों से हम सीरीज करेंगे, यानी कि एक टॉपिक के ऊपर हम काफ़ी हफ्तों तक हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम एक विषय के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है? और देखेंगे हम बाइबल से। हम जो आज देखने वाले हैं ये हमारे लिए शायद से बहुत ही ज़रूरी होंगे, और ज़रूरी है ही कि परमेश्वर का रास्ता को पहचानना, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना, प्रभु की आवाज़ को सुनना, ठीक है? सही रास्ताओं को पहचानना। अगर हम गलत रास्ता को चुनते हैं, अगर हम प्रभु की वचनों की जो दिशाएं हैं उसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा अंत क्या होता है? बहुत बुरा होता है, ठीक है? तो जब हम प्रभु की दिशाओं पर, डायरेक्शन पर हम नहीं चलते हैं, तो ये हमेशा याद रखें, और बाइबल भी हमें इसके बारे में चेतावनी को हमेशा देती है हर वक्त, कि जब हम बुरी रास्ता पे चलते हैं, प्रभु की वचन के डायरेक्शन पर हम नहीं चलते हैं, हमारा अंत जो है हमेशा क्या होगा? बुरा होगा, ठीक है? आज हम शायद से गलत चीज में रहकर, गलत रास्ता में रहकर शायद हम बहुत आनंद, खुशियां मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं संसारी चीजों के ऊपर, लेकिन जो हमारा अंत है वो क्या हो सकता है? खौफनाक और बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम अंत समय का क्या करो? हमेशा अपने मन में रखो, उसके बारे में तुम सोचो कि तुम्हारा अंत कैसा होगा, ठीक है? क्योंकि हम काफी सारे समय मसीह होने के बावजूद भी, यीशु को जानने के बावजूद भी, जब हम बहुत सारे समय क्या करते हैं? हम बुरे रास्ते पे चलते हैं, ठीक है? बुरी रास्ते पर चलते हैं, गलत रास्ता को हम चुनते हैं, और जो हमारा अंत होता है वो बहुत बुरा होता है। बाद में हमें पछतावा होता है, बाद में हमें गिल्ट फील होता है, बाद में हम शर्मिंदा होते हैं, बाद में हम, बहुत सारे लोग इसीलिए क्या हो जाते हैं? अपने विश्वास से भी हट जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर की भवन को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो आप मेरे साथ खोले, हम पहला वचन हम नीति वचन में से खोलेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 16 में हम पहले देखेंगे। वचन 2 में देखेंगे, वर्स नंबर 2, 16 का 2 में देखेंगे। ओके, और एक वचन हम इसी के साथ देखेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन में आ जाइए दोबारा से, अध्याय 3 में हम आएंगे। ये वचन हम में से बहुत से लोग जानते भी रहेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 5 एंड 6, नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ओके, तो लिखा है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लेना, ठीक है? क्योंकि काफी सारे समय हमारा जो समझ, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या हो सकता है? हमें गलत रास्ते में अगुवाई कर सकता है, गलत रास्ता में, गलत दिशा में हमें ले जा सकता है। जो हमारी समझ है, जो हमारी बुद्धि है, वो हमें हर बार हमें सटीक रास्ते में नहीं ले जाएंगे, ठीक है? हमें लगने लगा कि जैसे हमने प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 2 में क्या देखा कि हाँ, हमें क्या लगता है कि हमारी जो नजर है, हमारी जो सोच है, हमारा जो रास्ता, हमारा जो दिशा है, वो क्या है? सही है। हमें क्या लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, हमें क्या लगता है कि मैं समझदार हूं, तो मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, मैं कोई गलती नहीं कर सकता।
ठीक है। और इसीलिए काफी सारे समय क्या होता है, हम हमारे नजरों से जब हम देखते हैं हमें क्या लगता है, सब कुछ ठीक ठाक लगता है। जब तक हम उस जगह में ना पहुंचते हैं, जब तक हम उस जगह को झांक कर सही से नहीं देखते हैं, हमें नहीं पता चलता कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हम अगर दूर से कहीं चीजों को देखते हैं, वो दूर से क्या लगता है, काफी सुंदर लगता है, लेकिन जब हम उसको जाकर करीब से देखते हैं, चीजें क्या होता है, बहुत खतरनाक, बहुत डरावना। जैसे अगर हम माउंटेन को देखेंगे, माउंटेन काफी जब हम दूर से देखते हैं काफी अच्छा लगता है, लेकिन जाने के बाद क्या दिखता है, सब जंगल ही जंगल। अगर हम उस पर चढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, काफी फिसलन भरी, काफी बुरबुरी पत्थर वगैरह है, जब हम चढ़ते हैं ऊपर कोशिश करेंगे तो हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, बहुत सारे हादसा वहां पर हो सकता है। तो दूर से जब हम देखते हैं हमें लगता है कि वाह सब खूबसूरत है, मेरे लिए वो जगह अच्छा होगा, मेरे लिए वो सही रहेगा, शायद मुझे उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो सब क्या दिख रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, सब हरा भरा है, तो वो रास्ता मेरे लिए क्या रहेंगे, सही रहेंगे। हम क्या करते हैं, हमारे नजरों के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, काफी सारे समय हम निर्णय लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं हमारे नजरों को देखने के द्वारा। बाइबल इसलिए कहती रहा, हमें सावधान कर दे कि आंखों की अभिलाषा से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, हम मनुष्य जो है आंखों से ही क्या खाता है, धोखा खाता है। हमारा जो नजर है क्या होता है, आंखों से हम धोखा खाते हैं। जब हम नंगे आंखों से जब हम देखने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे बहुत से लोग चश्मा लगाते रहे, चश्मा क्यों लगाते हैं, उन लोग नंगे आंखों से सही से देख नहीं सकते, धुंधला दिखता है उन लोगों को, तो उन लोगों को क्या लगाना पड़ता है, उसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है, ताकि उन लोग साफ देख सके, या फिर दूर की नजर जिसकी कमी है उन लोग चश्मा लगाते, ताकि उन लोग दूर 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 की चीजों को भी, ताकि उन लोग क्या कर सके, क्लियरली उन लोग स्पष्ट तरीके से देख सके। तो जब हम हमारे नजरों से जब हम चीजों को देखने के लिए कोशिश करेंगे, हमें शायद रास्ता साफ नहीं दिखेगा, हमें लगा कि यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शायद मेरे लिए सही रहेगा, मुझे अपने आंखों पर भरोसा है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम अपने आंखों पे क्या मत करना, धोखा मत खाना, अपने आंखों पर तुम भरोसा मत करना। हमें चश्मा लगानी चाहिए। चश्मा क्या है, हमारा बाइबल। ठीक है, जब हम बाइबल को हमारे नजरों के सामने रखेंगे, हमें क्या दिखेगा, बहुत स्पष्ट दिखेंगे, बहुत साफ हमें दिखेंगे, जो बाइबल हमें रास्ता को दिखाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मुझे चश्मा नहीं पहनना है, नहीं तो खराब दिखूंगा मैं, हाँ मैं खूबसूरत नहीं दिखूंगा, या मैं हैंडसम नहीं दिखूंगा, तो मैं चश्मा पहनना अवॉइड करूंगा। तो लोग क्या करते हैं, चश्मा नहीं पहनते, उन लोग धुंधलापन में जाते हैं, उन लोग साफ तरीके से नहीं देख पाते हैं, जिसके चलते उन लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इसीलिए बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 कि तुम क्या करो, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर क्या करो, तुम भरोसा करो, परमेश्वर को तुम जानो, परमेश्वर को तुम क्या करो, पहचानो, और अपने रास्ताओं को तुम क्या करो, परमेश्वर पर समर्पित करो, और वही तेरे रास्ता को क्या करेगा, सीधा करेगा। एक उदाहरण हम देखेंगे, आप मेरे साथ खोले उत्पत्ति में, जेनेसिस जेनेसिस चैप्टर 13। हाँ, जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 13। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स नंबर 1 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति को लेकर लोत को भी अपने संग लिए हुए क्या मिस्र देश को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आ जाता है, चले जाता है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं अब्राहम के कहानी के बारे में, परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है कि तुम उस पाप की देश में से, हालांकि परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, लेकिन जब हम इजिप्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इजिप्ट क्या रहा है, हमेशा एक पाप का छवि, जहां से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया, हर इजराइल लोगों को मिस्र देश से, इजिप्ट से क्या किया, बाहर ले आया। ठीक है, क्योंकि उन लोग क्या थे, मिस्र देश में उन लोग बंदी बन के रुके थे। ठीक है ना,
क्योंकि इजिप्शियन लोगों ने क्या किया, इजराइल लोगों के ऊपर क्या किया, कब्जा किया, उन लोगों के ऊपर गुलाम किए, उन लोगों को सताए, उन लोगों का इस्तेमाल किए। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, मूसा को भेजता है ताकि मूसा इजराइल लोगों को मिस्र देश से क्या कर सके, वो बचा कर ले आ सके। तो परमेश्वर यहां पर क्या कहता है अब्राहम से कि तुम इजिप्ट से जो है क्या करो, मिस्र देश से तुम अपने मिस्र देश को छोड़कर तुम क्या करो, निकल जाओ। ठीक है, पाप से तुम क्या करो, तुम निकल जाओ। तो सबसे पहले हमें यह समझना कि हमें पाप से ठीक है, पाप भरी जगह से हमें क्या करना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। ठीक है, हमें, अगर हम संगति में रहेंगे, अगर हम पाप के घेरे में रहेंगे तो हमें वहां पर हमें विजय नहीं मिलेगा। अगर हमें लगा कि हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं पाप के जगह में रहकर ही, पापियों के संग रहकर ही मैं अपने आप को साफ करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, जब हम अपने आप को, जब हम गटर में डालेंगे और बोलूंगा कि नहीं नहीं मैं गटर में ही नहा लूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं गटर में रह कर ही मैं अपने आप को क्या करूंगा, साफ करने के लिए कोशिश करूंगा, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। जब हम गटर में, जब हम कूदेंगे, हमारा शरीर में क्या हो जाएंगे, सब गटर आ जाएंगे, सब कचरा हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमें प्रभु की दिशाओं को अगर हमें समझना है तो हमें पाप के शहर से या फिर पाप के जगह से, पाप के घेराव से हमें क्या होना है, बाहर निकलना है। ठीक है, पाप के घेराव से हमें क्या करना है, हमें बाहर निकलना है। हमें मिस्र से, हमें इजिप्ट से क्या होना है, सबसे पहली बात बाहर निकलना है। परमेश्वर के रास्ता को समझने के लिए सबसे पहली बात हमें हमारे दिमाग में हमें रखनी चाहिए कि अगर हम प्रभु की रास्ता को अगर हमें समझना है तो हमें पाप से बाहर निकलना होगा, हमें शुद्ध रहना होगा। ठीक है, क्योंकि ये पाप जो है हमें रोकेंगे परमेश्वर के रास्ताओं को पहचानने से। ठीक है ओके, यहां पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर नहीं, अब्राहम जो है अपने परिवार को और अपने साथ लूत को भी क्या करता है, वो ले जाता है। ठीक है, अब्राहम लूत को भी जो है अपने साथ ले जाता है जहां पर अब्राहम जा रहे थे। जब हम बाइबल में इन दोनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो काफी धनवान था और लूत भी जो है काफी धनवान था। इनके पास भी काफी सारे जानवर, सोना चांदी, इनके पास भी काफी सारे जेवर, काफी सारे जानवर इनके पास भी थे। तो दोनों के दोनों क्या है, धनवान है, दोनों के पास पहचान है, ऊंची ऊंची पहचान है, दोनों के पास संपत्ति है। लूत के पास भी संपत्ति है और अब्राहम के पास भी संपत्ति है। ठीक है, दोनों ही धनवान। ओके, भाई हम नीचे नीचे के वचन में आएंगे। यहां पर जब उन लोग जर्नी एक साथ उन लोग निकले, ठीक है, उन लोग एक साथ परमेश्वर की, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम इजिप्ट से निकलो, और परमेश्वर अब्राहम से वादा भी करता है। बाद में हम देखते हैं परमेश्वर के क्या अब्राहम से वादा करता है। तो परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से कहा कि निकलने के लिए, तो अब्राहम निकल जाता है और अपने परिवार बीवी को लेकर बाहर निकलते हैं, और लूत भी जो है अब्राहम के साथ निकल आता है। तो जब रास्ते में, जब उन लोग निकलने के दौरान, उन लोग के जर्नी के दौरान क्या होता है, देखो यहाँ पर वर्स नंबर 6 में देखो, वचन 6। हम्म, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. ठीक है, उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। ठीक है, तो इन लोग एक साथ नहीं रह पाए क्योंकि उन लोगों के पास धन संपत्ति काफी है, काफी सारे परिवार के संख्याएं हैं, काफी सारे जानवर वगैरह भी है, धन संपत्ति वगैरह है, तो उन लोग एक साथ रहने नहीं सका। तो अब्राहम ने क्या निर्णय लिया, देखेंगे अभी हम। वचन 7 में देखो, वर्स नंबर 7। And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle. हम्म, And the Canaanite and the Perizzite dwelt there,
ओके, वर्स नंबर 8। And Abraham said unto God, Let there be no strife, हम्म I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। ठीक है, तो वर्ष नंबर 9 में देखेंगे। Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. हम्म If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. ओके, तो यहां पर हम जानते हैं कि जो सेपरेशन का वजह क्या है, अलग होने का वजह क्या है, क्योंकि दोनों के पास ही काफी सारे धन संपत्ति। तो अब्राहम एक डिसीजन लेता है कि लूत से कहता है कि तुम अगर हमारे ताकि हमारे चरवाहों के बीच में कोई झगड़ा ना हो सके, ठीक है, तुम लोग, क्योंकि उन लोग झगड़े कर रहे थे अपने बैल बकरियों को लेकर, क्योंकि शायद उन लोग की संपत्ति में दखल अंदाजी कर रहे थे। तो अब्राहम ने क्या निर्णय लिया कि अगर तू दाहिने और जाएंगे तो मैं इस तरफ जाऊंगा, अगर तुम लेफ्ट लोगे तो मैं राइट लूंगा। तो उन लोग क्या करते हैं, अब्राहम ने एक निर्णय लेता है कि हम चलो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो अब्राहम लूत ने क्या यहाँ पर निर्णय लिया, ये बहुत बड़ी गलती इसने की अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। वर्स नंबर 10। And Lord lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, when the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. हाँ, ओके, हो गया। हिंदी में पढ़ता हूं मैं। तब लूत ने आंख उठाकर यॉर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदम और गमोरा की नाश ना किया था, तब तक सूअर की मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो यहां पर देखो लूत क्या करता है इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हम हमारे नजरों में क्या नहीं करनी चाहिए, हमें भरोसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, यहोवा पर भरोसा करनी चाहिए, या फिर हमारे लीडर की बातें हमें सुननी चाहिए, उन लोग से हमें हमेशा सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, जब हमें चीजें समझ में नहीं आती है, जब हम कुछ बड़ा सा एक डिसीजन लेते हैं लाइफ में, निर्णय को लेते हैं, हमें हमेशा हमारे सीनियर से क्या लेनी चाहिए, हमें सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, सलाह लेनी चाहिए। तो जब हम सलाह लेते हैं परमेश्वर से हो, या फिर परमेश्वर ने जिनको हमारे ऊपर रखा है, जिनके हम अधीन में हैं, उनसे हमेशा हमें क्या लेनी चाहिए, हमें सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें शायद से सही रास्ता को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर लूत ने क्या किया, उसने अपनी आंखों की अभिलाषाओं में चले गए और उसने गलत रास्ता को चुन लिया। ऐसा जगह उन्होंने अपने परिवार के लिए चुना, उन्हें लगा कि हाँ चलो सब कुछ सही है, यहाँ पर हरा भरा है सब कुछ, यहाँ पर हमें रहने के लिए काफी अच्छा होंगे। ठीक है, उसने यहाँ पर देखा भी नहीं कि इसके सामने कौन से मंदिर है, किस प्रकार के लोग आजू बाजू में रहते हैं। हाँ लूत ने उसका कुछ भी नहीं देखा। उसने क्या देखा, बस जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे घर के लिए अच्छे होंगे, हमारे खान पीन के लिए अच्छे होंगे, हमारे बेल बकरियों के लिए अच्छे होंगे, हमारे जानवरों के लिए अच्छे होंगे, वहां पर हमारे जो गाय बकरियां हैं वहां पर हरी हरी घास खा पाएंगे, तो हमारे जानवर भी तंदुरुस्त रहेंगे और हम परिवार भी लोग सुखी शांति वहां पर रह पाएंगे। तो लूत यहां पर क्या करते, गलत रास्ता को चुन लेता है। ठीक है, गलत रास्ता को यहां पर चुन लेता है। तो ओके, वर्स नंबर 11 में हम देखते हैं। वर्स नंबर 11। The Lord chose in all the plain of Jordan. The Lord journeyed east. They separated themselves the one from the other. वर्स नंबर 13 में देखो क्या लिखा है। But the men of Sodom were wicked and sinners. हम्म The Lord exceedingly. वर्स नंबर 13 में यहाँ पर उन लोग के बारे में वर्णन किया गया है कि सोदोम के लोग, वहां के जो शहर के लोग किस प्रकार के बुरे लोग थे। ठीक है, कोई भी वहां पर अच्छा नहीं है।
ठीक है, यहां पर क्या लिखे, परमेश्वर की नजरों में, वर्ष नंबर कौन सा था, 13, राइट। सदम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर यहोवा की नजरों में क्या थे, ये लोग बहुत ही दुष्ट और गंदे लोग हैं। ठीक है, अगर हम वहां पर और भी घने से अगर हम स्टडी करेंगे उस दो शहर के बारे में, सदोम एंड गोमोरा के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, वे ऐसा शहर है जहां पर हर बुराइयां होती है, जहां पर हर प्रकार के पाप होते हैं। तो जो लूत है, इसने क्या किया, अपने परिवार को, अपने बीवी, अपने बच्चों को, दोनों बेटियों को यहां पर ले आए। और जब शायद से उन लोग हर दिन जब वहां पर उठते थे, सुबह को या फिर दोपहर को, शाम को, जब भी उन लोग देखते थे, वहां पर बाइबल में क्या लिखा है, काफी अच्छी तरीके से बाइबल में वर्णन किया कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा क्या है, परमेश्वर की नजरों में पापी हैं। ठीक है, कम नहीं लेकिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में सदोम एंड गोमोरा के जो लोग हैं, वहां के लोग काफी मात्रा में क्या है, पापी और घिनौने हैं, बहुत दुष्ट लोग हैं। एक वचन आप मेरे साथ खोले, रोमन्स में देखिए आप मेरे साथ, रोमन्स रोमियो के पत्री अध्याय 1 चैप्टर 1, रोमन्स चैप्टर 1। मैं बस एक छोटी सी झलक आपको देना चाहूंगा कि किस प्रकार के पाप वहां पर थे, लोग किस प्रकार के थे, और आज भी हमारे समाज में ऐसा ही पाप हो रहा है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 25, 26 एंड 27। James said to the boy to die and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did not change their natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. ठीक है, तो ये मैंने बस छोटी सी आपको एक विश्लेषण दिया है इस जगह में किस प्रकार के पाप हैं। ठीक है, पुरुष के साथ पुरुष, महिला के साथ महिला, ठीक है, उस प्रकार के घिनौने पाप यहाँ पर चल रहे थे। और लूत ने क्या किया, अपने बेटियों को, अपने बीवी को इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार के जगह में ले आया जहां पर लूत और उनके जो परिवार भी वैसे ही बन रहे थे। ठीक है, ठीक है, एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जिसके साथ जो रहेंगे वो वैसा ही बनेंगे। आप अच्छे के साथ रहोगे, अच्छे बनेंगे, बुरे के साथ रहोगे, बुरे बनोगे। ठीक है, आप प्रभु के वचनों पर रहेंगे, आप प्रभु के समान हर दिन, परमेश्वर प्रभु यीशु के जैसा हर दिन आप बनते जाएंगे। आप गलत चीज़ों को देखते रहेंगे, गलत चीज़ों में आप पड़े रहेंगे, आप भी वैसा ही बनते जाएंगे। आप में से शायद देखा रहेगा ये जमी ओके, आप में से कौन कौन बोलेंगे कि ये क्या है? हाँ, क्या है ये? कोई 13 बोला, ओके। लोग और कोई बी बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? मैकडोनल्ड्स जैसा भी लगता है, राइट? अगर इसको देखेंगे उल्टा W, अगर हम इस तरफ से देखेंगे, इसको अगर हम सीधा करने के लिए कोशिश करेंगे ऐसा बनेगा। अगर हम इसको ऊपर से सीधा करने के लिए कोशिश करेंगे तो ऐसा भी दिखेगा।
ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हमें ओके, अभी ये क्या है? अभी कोई भी नहीं बोलेंगे कि ये तेरा है, अभी कोई भी नहीं बोलेंगे कि ये कुछ और है, ठीक है, जो आप लोगों ने गेस किए थे। अभी हर कोई बोलेगा कि ये क्या है? बी ही है। क्यों? इसके आजू बाजू के संगत को देखकर, राइट? इसके आजू बाजू में कौन है, इधर कौन है और इधर कौन है, इन सब संगत को जब आप देखेंगे तो आप जो बीच में है इसको आप पहचान पाएंगे, ठीक है। तो वैसा ही परिणाम इस परिवार का भी हुआ। जब लूत ने गलत निर्णय को लिया, गलत रास्ता को चुना, आंखों की अभिलाषाओं में आकर, जो कि वो संसारिक है, जो हमें बाइबल चेतावनी देते कि तुम आंखों की अभिलाषाओं में मत गिरो। अगर तुम आंखों की अभिलाषाओं में गिर कर गलत रास्ता चुनोगे तो तुम्हारा परिणाम बहुत क्या होगा? खतरनाक होगा। क्योंकि जो परिवार का जो पुरुष होता है, परिवार का जो मर्द होते हैं या फिर जो बाप होते हैं या फिर जो लोग घर चलाते हैं, अगर उन लोग अपने परिवार के लिए गलत निर्णय को लेंगे, या फिर अगर आप व्यक्तिगत जीवन का भी अगर आप देखेंगे, अगर आप खुद के लिए गलत रास्ता चुनेंगे तो आपका अंत बहुत बुरा होगा। जानते हैं इस परिवार का क्या हुआ बाद में? हालांकि परमेश्वर ने जो है लूत को और उनके परिवार को बचाने के लिए कोशिश किया। जब अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अब्राहम से जब उसने डिस्कस किए, अब्राहम ने जब परमेश्वर से डिस्कस किया कि क्या परमेश्वर आप एक धार्मिक के लिए पूरे शहर को आप उड़ा देंगे या फिर खत्म कर देंगे? क्या वहां पर अगर 50 भी धार्मिक होगा, आप वो स्टोरी जानते रहेंगे, वर्स नंबर 18 या 19 में, जेनेसिस में अब्राहम कहता है परमेश्वर क्या आप 50 लोग अगर उस शहर में रहेंगे, क्या आप उस शहर को नष्ट करेंगे? हमें कहता है नहीं नहीं, 50 के लिए मैं नहीं करूंगा। क्या 40 अगर रहेगा, क्या 40 के लिए आप करेंगे? तो वहां पर परमेश्वर के साथ अब्राहम क्या करते रहता है? बातचीत करते रहता है, बातचीत करते रहता है, क्योंकि अब्राहम का वहां पर परिवार का एक सदस्य है, उस शहर में रह रहा है। तो परमेश्वर अब्राहम जो है परमेश्वर से दुआ करते हैं, विनती करते हैं ताकि परमेश्वर लूत को जो है कैसे ना कैसे उनके परिवार को बचा सके। तो परमेश्वर क्या करता है? लूत जो है वो भी एक विश्वासी इंसान है, परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, लेकिन उसने क्या किया? आंखों की अभिलाषाओं में आकर उसने गलत रास्ता को चुना। अपने परिवार की क्या की? उसने बर्बादी के लिए, अपने परिवार की बर्बादी उसने लाया खुद ही, गलत रास्ता जब उन्होंने चुना। तो परमेश्वर ने लूत के ऊपर दया किया और लूत और उनके परिवार को उस शहर से बाहर निकाला। जबकि जब स्वर्गदूत आए वहां पर, परमेश्वर का जब दूत आए, उन लोग को पहले से चेतावनी किया कि जब तुम लोग इस शहर से निकलोगे, तुम लोग जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहिए और कोई भी जो है उस पीछे तरफ से मुड़कर कोई भी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई पीछे तरफ मुड़ा तो क्या होगा? उसका परिणाम हम जानते हैं लूत की बीवी के बारे में, राइट? इसलिए बाइबल कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में या फिर नया नियम में कि लूत की बीवी को क्या करो? याद करो, राइट? रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। तो जैसे वो पीछे मुड़कर देखिए, वो क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई, ठीक है, नमक का खंभा बन गई। इसलिए हमें हमेशा कभी भी हमारे पाप के और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जब हम हमारे पाप के और देखेंगे तो हमें वहां पर वापस जाने के लिए मन होगा। इसलिए बाइबल हमेशा हमें चेतावनी देते हैं कुत्ते के ऊपर, सुअर के ऊपर, कि जैसे जो कुत्ते होते हैं वो अपने उल्टे के वहां पर वो क्या करते हैं? वो वापस जाना पसंद करते हैं। तो हमें भी जब हम हमारे पाप को जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हमें भी वहां पर वापस से जाने के लिए मन होगा, क्योंकि हमारा फ्लैश जो है, हमारा शरीर जो है वो क्या है? काफी कमजोर है। हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हूँ, मैं 8 साल से मसीह में हूँ, मैं 15 साल से मसीह में हूँ, मैं पाप में गिर ही नहीं सकता, मैं बहुत कॉन्फिडेंट मेरे अंदर है। अगर आप इस प्रकार के होंगे तो आप जरूर से गिरेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको हमेशा नीचे लाएंगे ही लाएंगे। तो अंत में क्या होता है? वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने हालांकि उनकी लूत को और उनके बच्चों को जो है बाहर निकाल ही दिया। बाद में हम बाइबल में देखते हैं कि लूत ने क्या किया? एक साधारण जीवन को जिया अपने बेटियों के साथ। उन लोग गुफा में रहने लगे और बाइबल क्या कहते पता है? उस वचन को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे साथ खोले जेनेसिस में ही
जेनेसिस आई थिंक 19 में, या जेनेसिस चैप्टर 19, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स नंबर 30। फिर लूत ने तोहर को छोड़ दिया हम्म और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह तोहर में रहने से डरता था। इसीलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। ठीक है, तो उन लोग अभी कहाँ रहने लगे? गुफा में रहने लगे। उन लोग के सब धन संपत्ति क्या हो गए? भस्म हो गए। परमेश्वर की आग में सब कुछ जल गए। लूत की जो बीवी है, किसकी वजह से नष्ट हुआ? लूत की वजह से, लूत के फुलिशनेस की वजह से, उसके गलत रास्ता चुनने की वजह से लूत की बीवी चली गई। उसके धन संपत्ति जो कुछ भी सब थे, सब क्या हो गए? भस्म हो गए, आग में जलकर सब राग हो गए। अभी वो लोग कहां पे रहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? गुफाओं में रहते हैं। ठीक है, किसके साथ? अपने दोनों बेटियों के साथ। अभी देखेंगे, जैसे मैंने यहां पर संगत के बारे में कहा, जिसके साथ रहोगे आप वैसे ही बनोगे। तो लूत और उनकी बीवी, उनके जो बच्चे हैं, उन लोग कहां रहते थे? सौदम में रहते थे, जहां पर गंदे लोग रहते हैं, जहां पर मैंने आपको उस वचन का विश्लेषण भी किया, जहां पर रोमन चैप्टर 1 वर्स नंबर 20 में क्या लिखा है वहां पर कि पुरुष के साथ पुरुष संबंध, औरत के साथ औरत संबंध, जबकि परमेश्वर ने वैसा कोई जेंडर बनाया नहीं, वैसा कुछ रिलेशनशिप बनाया ही नहीं। परमेश्वर ने मेल एंड फीमेल बनाया, राइट, पुरुष और स्त्री को बनाए। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अपने जो 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 क्या कहते हैं उसको, जो चाहत को जो है उन लोगों ने बदल दिए। ठीक है, जो नेचर के उन लोग खिलाफ गए, उन लोग प्रकृति के खिलाफ उन लोगों ने गए, परमेश्वर के खिलाफ, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध बहुत वो घिनौना एक पाप है। तो इस प्रकार के लोग यहाँ पर, हर प्रकार के जो पाप, घिनौने पाप यहाँ पर हो रहे थे। तो उनकी जो बेटियां, उनकी जो बीवी, यहाँ पर उन लोग भी देख रहे थे लोगों को, उन लोग के जैसा उन लोग धीरे धीरे उन लोग के माइंड में सब बैठ रहे थे। जैसे उन लोग विचार करते हैं, जिस प्रकार से उन लोग बोलते हैं, जिस प्रकार से उन लोग देखते हैं, जिस प्रकार से उन लोग का चाल चलन है, उन लोग का भी वैसा ही बन रहे थे। जिसके साथ रहोगे आप उस वैसा ही बनोगे। देखो यहाँ पर इसीलिए वर्स नंबर 31 में क्या क्या सोच है, देखो इन दोनों बेटियों का। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। ठीक है, तो ये इन लोगों की सोच है। अभी क्या सोच है कि देखो हमारा जो पिता है वो क्या हो चुके हैं? वो बूढ़े हो चुके हैं। अभी इस पृथ्वी में ऐसा कोई पुरुष नहीं रहा जो हमारे पास आ सके। ठीक है, अभी पृथ्वी में ऐसा कोई लोग नहीं रहे जो हमारे पास आ सके, या फिर हम शादी कर सके, विवाहित जीवन को हम जी सके। तो हम एक इसके लिए सुझाव को लाएंगे, एक काम हम करेंगे। देखो वर्स नंबर 32। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वश को बचाए रखें। ठीक है, देखो ऐसा घिनौना सोच। दोनों बेटों ने क्या किया? एक गलत निर्णय को लिया। उन लोगों ने अपने बाप को दारू पिलाकर, नशे में डालकर ऐसे गलत काम किए। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहे थे वैसा काम? सौदोम एंड गोमोरा में, जहाँ पर लोग जानवर के साथ संबंध बनाए, जहाँ पर उन लोग अपने बाप बेटी के साथ संबंध बनाए थे, गलत सब कुछ यहाँ पर गंदे काम, जो हम सोच सकते, जो हम बोल सकते, उस प्रकार के पाप यहाँ पर हो रहे थे। तो इसीलिए अभी देखो लूत की एक गलत डिसीजन की वजह से क्या हुआ? पूरा परिवार अभी बर्बाद हो गया। अभी लूत की जो बीवी है, बीवी भी है, क्या हो गए? वो भी नष्ट हो गए। अभी उनके जो दोनों बेटियां हैं, उन लोग भी क्या हो गए? अभी बर्बाद हो गए। वर्स नंबर, इसमें देखो वर्स नंबर 34। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें।
जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इस वचनों को पढ़ने के लिए उन लोग बहुत हिचकिचाएंगे, ऐसा कैसा है? उन लोग क्या उन लोगों को पढ़ने के लिए शायद बहुत से अजीब सा लगेंगे, लेकिन बाइबल में इसीलिए यहाँ पर लिखा गया ताकि हम भी वैसा निर्णय को ना लें, हम ऐसा गलत रास्ता को ना चुने जिसकी वजह से हमारा अंत बहुत भयानक हो सके। ठीक है, अगर हम आज गलत रास्ता चुनेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत संगत में अगर हम रहेंगे, ठीक है, अपने आप के ऊपर अगर हम ज़्यादा भरोसा करेंगे तो हमारा अंत भी बहुत बुरा होगा। देखो यहाँ पर वर्स नंबर 36 देखो फल क्या हुआ। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता के गर्भवती हुई वर्स नंबर 38 यहाँ पर नाम भी लिखा गया। हाँ, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनी रखा। वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लूत कितना बाद में अपने किए हुए पर वो पछता रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों रास्ता चुना, अभी मेरा परिवार क्या हो गया, सब तहस नहस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है जब हम भी हमारे लाइफ में जो कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो भी हमें बहुत सोच समझ के लिए हमें लेना चाहिए। कभी कभार हम क्या होते हैं, हम इमोशनली इमोशनल होने की वजह से हम बहुत से समय हम निर्णय को हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बाद में हमें लगता है नहीं नहीं यही सही रहेगा। ठीक है, हम हमारे इमोशन के साथ हम चलते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमें हमारे इमोशंस के साथ नहीं, हमारे नज़रों के साथ नहीं, हमारे बुद्धि के साथ नहीं, ठीक है, अगर हमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो वचन हम दोबारा से देखेंगे। प्रोवर्ब्स में आइए, हम वापस से जाएंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 क्या लिखा है, वर्स नंबर 5 and 6 Proverbs chapter 3 verse number 5, 6. Hmm. Hmm. उसी वचन में देखो, वर्स नंबर 7 में देखो। हाँ, बुराइयों से हमें दूर रहना है। बुराइयों में रहकर हम कुछ अच्छाई नहीं ला सकते, है कि नहीं? बुराइयों में रहकर हम कुछ अच्छाई नहीं ला सकते। एक आखिरी वचन आप मेरे साथ खोले, इस बुराई के बारे में मेरे को एक याद आया। रोमन्स में देखो आप मेरे साथ, रोमन्स रोमन्स चैप्टर 12 रोमियो अध्याय 12 वचन 21 में देखो क्या लिखा है। रोमियो अध्याय 12 वचन 21। हिंदी में जोशुआ क्या लिखा है? बुराई से न भागो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। ठीक है, तो हमने प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 7 में क्या देखा कि हमें हमारे नज़रों में हमें ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि काफ़ी सारे समय हमें धोखा दे सकता है। हमारा इमोशन हमें काफ़ी सारे समय हमें गलत रास्ता में ले जा सकता है, धोखा दे सकता है। ठीक है, लोग धोखा दे सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देंगे, परमेश्वर हमें हमारे साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। कोई भी संदेह जीवन में, बच्चों को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, पैसों को लेकर, कुछ भी हो, अगर हमें कौन सी भी चीज़ों में अगर हमें संदेह है, थोड़ा सा भी अगर हमें शक हो रहा है, आप खुद की समझ पर आप भरोसा ना करें। ठीक है, नहीं मैं संभाल लूँगा, नहीं, आप प्रभु से दुआ करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर आपको सीधा रास्ता दिखाएगा। ठीक है, आप आपके जो सीनियर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको सही गाइड करेंगे बाइबल से। ठीक है, और परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। अगर हम हमारे पाप के जर्नी को अगर हम एंजॉय करेंगे, ठीक है, अगर हम एंजॉय करेंगे, हमारा अंत क्या होगा? बहुत बुरा होगा। हम इतने नीचे गिर जाएंगे, इतने गड्ढे में हम गिर जाएंगे, बाद में यहाँ से ऊपर उठना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको सही रास्ता चुनना है। जो रास्ता सही है, शायद वो रास्ता शायद बहुत कठिनदायक लग सकते हैं, क्योंकि पाप का रास्ता जो है बहुत आसान है। हमारे प्रॉपर्टी में जो लोग आए रहेंगे उन लोगों को पता रहेगा, राइट। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं काफ़ी मेहनत लगता है, राइट। अगर कोई टॉप फ्लोर तक जाएंगे, एक बार ब्रदर लोग भी आए थे, सांस फूल जाता है, राइट। अगर हम ऊपर तक चढ़ते हैं, जहाँ ऊपर चढ़ते हैं काफ़ी मेहनत लगता है, ऊपर तक जाने के लिए काफ़ी थकान हो जाते हैं, पाँव में दर्द होने लगते हैं, क्योंकि रास्ता क्या है, काफ़ी कठिन है, राइट। हमें जहाँ ऊपर जाते हैं हमें मज़ा नहीं आता इतना। जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने का जो व्यू हमें दिखता है, तब हम उसका आनंद लेते हैं, वाह कितना खूबसूरत जगह है। ठीक है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हम आ सकते हैं। ठीक है, हम स्लाइड होके भी आ सकते हैं, कुछ जैसे भी हम आ सकते हैं, आसानी से हम नीचे उतर सकते हैं। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं काफ़ी मेहनत लगता है तभी। ठीक है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। रास्ता शायद खतरनाक होंगे, रास्ता शायद ऊपर नीचे होंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। जैसे हम बहुत सारे जगहों में जाते हैं, जगह देखने के लिए, नई नई जगह देखने के लिए, बहुत सारे समंदर जंगलों के जगहों में हम जाते हैं। रास्ता हर समय अच्छा नहीं होता। मंगेली का रास्ता, राइट, मंगेली का रास्ता जब हम घूमने के लिए जाते हैं, वो भी रास्ता अच्छा नहीं है, काफ़ी मेहनत लगते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव रास्ता है। लेकिन जब हम उस जगह में पहुंचते हैं, मेहनत करने के बाद, काफ़ी घंटों का मेहनत करने के बाद हमें उसका आनंद मिलता है। वाह, देखो वाटरफॉल देखो, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर हम बस मेन रोड में जाते रहेंगे, अच्छा रास्ता है, मेन रोड में हम जाते रहेंगे, कोई से भी हमें जगह अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद रास्ता सही ना हो, चलेगा, लेकिन अंत हमेशा हमारा सही रहेगा। लेकिन अगर आप पाप का रास्ता चुनोगे, आपका अंत काफ़ी डरावना और घना होगा, जहाँ से उठना वापस क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सही रास्ता चुनें। शायद परमेश्वर आपको सरल रास्ता भी नहीं देंगे, शायद से कठिन वाला रास्ता भी दे सकते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर है। लेकिन आप प्रभु की रास्ता को ही हमेशा चुनें, चाहे वो कठिन हो या फिर आसान रास्ता हो। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते इस समय।